चलिए देखिए था आनु रहा है फिर हम आ रहे हैं फ्रेश। चलिए अब आपका रिवाइज क्लास है, अरे है कि ना? शांति से ध्यान से सुनिए। तो इसमें भी पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, कहने गया रसायन सब खत्म हो गया। तब रिवाइज करना है। तो पहला चैप्टर पता है क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, वही से ना? तब बताइए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? सिंपल वे में सोचिएगा, वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप नया पदार्थ बने उसे क्या कहेंगे? अरे होगा कि नहीं? जैसे पानी में पानी मिला दिया तो रासायनिक अभिक्रिया होगा। बस पानी। अब सुनो, देखो अब सुनिएगा ध्यान से। कार्बन और ऑक्सीजन को मिला है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अभिक्रिया हो गया कि नहीं? है? तो जिसके फलस्वरूप नए गुण वाले पदार्थ बने उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब सुनिए कुछ हिंट्स ध्यान से। पहले पीढ़ी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया में बनता है नए गुण वाले पदार्थ। कैसा पदार्थ? इसके अलावा इसमें क्या होता है? अभिकारक, जितना भी पहले रहे ना समीकरण के, अभिकारक मिलके क्या बनाता है? प्रतिफल। सुनिएगा, अभिकारक मिलके क्या बताता है? तो इधर जितना गोरे रहे एरो से पहले उसे क्या कहेंगे? अभिकारक। एरो के बाद वाला, इधर वाला, उधर। जैसे देखिए यहाँ ध्यान से, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना दिया? CO2। ये गैस है तो ये चिन्ह ऊपर बने रहेगा। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, बता है जो ये तीर रहता है, पहले तो जान लीजिए अभिक्रिया में तीर क्या बताता है? दिशा को बताता है कि ना? तो ये तीर जिधर रहे, तीर के पहले वाला क्या कहलाएगा? टोटल अभिकारक। भाई क्या हो गया? अब सुनिएगा ध्यान से, प्रतिफल का एक और नाम है उत्पाद। क्या नाम है? उत्पाद। तो हम क्या समझे? अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक मिलकर क्या बनाता है? अभिकारक मिलकर, और वह क्रिया या प्रक्रिया जिसके द्वारा नए गुण वाले पदार्थ बने उसे क्या कहेंगे? अरे समझ गए? अब सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, अभिकारक का द्रव्यमान, अरे अभिकारक का और प्रतिफल का द्रव्यमान बराबर होता है। इसे ही कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का, द्रव्यमान संरक्षण का। तो ये हो गया बेसिक। अब उसके बाद अभिक्रिया को सूत्र एवं संकेत द्वारा दर्शाएंगे तो क्या कहेंगे? रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र एवं संकेत द्वारा दर्शाएंगे तो क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण क्या प्रकार के? बोलिए तो नाम। संतुलित और असंतुलित। असंतुलित का अन्य नाम कंकाली समीकरण। चलिए तो आप शुरू करते हैं अपना पीडीएफ से, ठीक है? चलिए हम पढ़ाते जाएंगे। मतलब देखिए पहला प्रश्न है, देखिए गौर से देखिए। तो ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? लास्ट वाला बोला था, दिख रहा है? चलिए आप देखिएगा ध्यान से। प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, क्रिया भिन्न, भिन्न मतलब होता है अलग, भिन्न मतलब अलग गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो वही ना हो गया, नया पदार्थ का निर्माण किया तो क्या कहलाएगा? अब यहाँ देखिएगा H2 मतलब हाइड्रोजन और Cl2 मतलब, अरे होगा क्लोरीन। ये दोनों मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया कि नहीं? अब देखिए ये है आपका एक गैस, ये भी क्या है? और ये बन गया अम्ल। हो गया कि नहीं? अब लड़का लोग बताओ अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से। और यह नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल हो गया। अब देखो अम्ल हो गया, अम्ल का स्वाद, और धातु से क्रिया कर कौन गैस उत्पन्न करता है? अम्ल। चाहे देखो अम्ल कौनों से अभी कौनों धातु का चर्चा है? हाइड्रोजन। अच्छा, भस्म का पीएच मान, और भस्म जो है कौन आयन देता है? OH माइनस। धातु के ऑक्साइड भास्मिक, और अधातु के अम्लीय। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब है रासायनिक समीकरण। तो चलिए हम रासायनिक समीकरण को डिटेल से पढ़ा देते हैं। रासायनिक रासायनिक समीकरण हो गया। देखो रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र एवं संकेत, सूत्र एवं द्वारा दर्शाना।
सूत्र एवं संकेत द्वारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप बताइएगा गौर से, रासायनिक अभिक्रिया को कथी द्वारा दर्शाएंगे? सूत्र और संकेत, सूत्र और कथी द्वारा? आप देखिए कैसे होगा, देखो ध्यान से। हम लोग जान रहे हैं कार्बन जी हो गए और एगो ऑक्सीजन, कार्बन और अच्छा कोई पदार्थ किसके उपस्थिति में जलता है? ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई, सुनिएगा गौर से, अब यहाँ एकदम शांत दिमाग को रखिए। कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन का सूत्र क्या हो गया? C, ऑक्सीजन का अभी गैस है तो ऊपर भरे दीजिएगा कि नहीं? आए अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यो ऊपर भरे। अरे गैस के लिए ऊपर भरे, ठोस के लिए या अवक्षेप के लिए? याद कैसे रखेंगे? धुआं गैस से ऊपर भरे जाता है कि ना? लोहा ठोस से गिराएंगे तो नीचे गिरेगा कि नहीं? तो आप देखिए गौर से, यहाँ पर कार्बन संकेत हो गया, सूत्र हो गया, O2 सूत्र हो गया, ई क्या हो गया आपका? तो रासायनिक अभिक्रिया को कथी द्वारा दर्शाएंगे? सूत्र और संकेत द्वारा। तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक। अब मैं बता दीजिए, ये दोनों क्या हो गया? अभिकारक। अरे हो गया अभिकारक, हाई कथी हो गया? ई क्या हो गया? हाई। अब बताइए गौर से, रासायनिक अभिक्रिया में तीर क्या बताता है? अभिक्रिया के दिशा को, अभिक्रिया के, और जो अभिक्रिया में भाग ले अभिकारक, नया बने भाग ले। अब जैसे मान लीजिए दाल चावल नमक मिला के बना दिए खिचड़ी, प्रतिफल क्या है? प्रतिफल खिचड़ी है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण तो ये क्या प्रकार के होगा? एगो पहले लिख लेते हैं संतुलित है, चलो संतुलित समीकरण। अरे संतुलित एगो, एक और नाम जान लीजिए, असंतुलित को हम लोग क्या बोलते हैं? कंकाली। ठीक है, तो संतुलित समीकरण क्या प्रकार के? असंतुलित और कंकाली और संतुलित। संतुलित अब देखिएगा गौर से, संतुलित में क्या होता है? अभिकारक क्या हो गया? बराबर प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या। अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण किसे कहेंगे? वह समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल में प्रत्येक के परमाणुओं की संख्या, मतलब तीर के ना हो, तीर के हो ना हो, परमाणुओं की संख्या बराबर हो, क्या कहेंगे? अच्छे, संतुलित समीकरण जो है ना, एक नियम का पालन करता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का संतुलित समीकरण किसका पालन करता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। अरे द्रव्यमान संरक्षण के, इसमें अभिकारक और प्रतिफल बराबर होता है, परमाणुओं की संख्या समान होता है। आ देखो, इसमें समान, इसीलिए इसे कंकाली समीकरण कहते हैं। और यह जो है ना, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता है। अरे समझ गए? अब बताइए गौर से, समीकरण कई प्रकार का होता है? संतुलित और कंकाली समीकरण किसे कहेंगे? कंकाली समीकरण। अच्छा, कौन समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है? ठीक है, इसके अलावा अब पढ़े हैं कि नए गुण वाले पदार्थ बना रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले उसे क्या कहेंगे? और जो नया पदार्थ बने, ये समझ गया इतना? आप देखिए गौर से, कंकाली समीकरण असंतुलित को कहते हैं कि नहीं? इसमें अभिकारक और प्रतिफल के परमाणु संख्या समान, मतलब असमान। तो परमाणु संख्या असमान तो असंतुलित, समान रहता, संतुलित समान मतलब बराबर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। असंतुलित संतुलित हो गया, अरे हो गया। चलिए एगो एग्जांपल समझ लीजिए, संतुलित कौन है? असंतुलित। देखिए संतुलित में देखिए यहाँ Mg+2HCl है कि नहीं? यहाँ देखियो मैग्नीशियम एगो है, एगो मैग्नीशियम एगो है कि नहीं? क्लोरीन देखिए 2 से गुना हुआ था, क्लोरीन 2 गो हो गया, इधर क्लोरीन 2 गो, हाइड्रोजन भी 2 गो
इधरो दूगो। असंतुलित में क्या होता है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होता है। देखिए इधर क्लोरीन दूगो तो इधर एगो, इधर हाइड्रोजन दूगो, इधर क्या गो एगो, तो ये क्या है असंतुलित समीकरण। असंतुलित संतुलित हो गया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम सुनिए गौर से। द्रव्यमान संरक्षण का, अब सुनिए गौर से, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। शांति से शांत भाव से सुनिएगा। किसी भी अभिक्रिया के फलस्वरूप द्रव्यमान नहीं बदलता है, न घटता है न बढ़ता है, नियत रहता है। तो किसी भी अभिक्रिया के फलस्वरूप द्रव्यमान नहीं बदलता है, इसे ही क्या कहेंगे, पहले हम ऐसा लिख लेते हैं, किसी भी अभिक्रिया के फल, किसी भी अभिक्रिया के फलस्वरूप द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया का फलस्वरूप कौन नहीं बदलता है, इससे अच्छा याद रखिएगा। अब बताइएगा गौर से बात को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कौन करता है, संतुलित या असंतुलित? अच्छा, कंकाली समीकरण किसे कहेंगे, अभिक्रिया में जो भाग ले, अभी नयका बने जो तीन कथी को बताएगा, अभिक्रिया के को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कथी है, रासायनिक समीकरण को एकदम इजी है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए, किसका, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। फिर से बोलिए, रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। किसको किसको, द्रव्यमान संरक्षण। अरे हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केलंग से है। सुनिए, गौर से सुनो ना। अब है आपका संयोजन अभिक्रिया। चलिए अब तेजी से हम लोग को पढ़ते चलना है अपना से, देखिए ध्यान से। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुण वाला पदार्थ बनाए तो उसे क्या कहेंगे, अरे रासायनिक अभिक्रिया संयोजन एक रहता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए गुण वाले पदार्थ बनाए तो उसे क्या कहेंगे, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ का, देखो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बनाया कि नहीं। अच्छा, संयोजन अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं संश्लेषण। क्या कहते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया। अरे समझे, आप सुनो गौर से सुनो। अब आया है कौन अभिक्रिया, वियोजन। अरे कौन अभिक्रिया, तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया में जिसमें किसी बड़े अणु, कोई बड़ा अणु टूट जाए, कोई बड़ा अणु, अरे बड़े अणु में टूटेगा, छोटा अणु टूटेगा, बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे अणुओं में बढ़ जाए, कौन अभिक्रिया है। अगर उष्मा द्वारा टूटे तो उष्मीय वियोजन, विद्युत धारा द्वारा टूटे तो विद्युतीय वियोजन। वियोजन को ही हम लोग बोलते हैं अपघटन। क्या बोलते हैं, आप सुनिए गौर से। जब बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे अणुओं में बढ़ जाए उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं, आज छोटे छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करे, संयोजन। बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक छोटे अणु, अरे समझ गए। आप चलिए अब हमको पढ़ना है, अब कौन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अरे कौन अभिक्रिया, देखो जिस अभिक्रिया में उत्पादन के साथ साथ क्या उत्पन्न हो, ऊष्मा। ऊष्मा से उसी में क्या उत्पन्न होगा, ऊष्मा। ऊष्मा से उसी में ऊष्मा का ठंडक अवशोषण होगा। क्या होगा, अवशोषण का मतलब हो गया ठंडक उत्पन्न होगा। तो इस समझिए नॉर्मल वे में, पानी को और नमक को घोरिएगा तो पनियावा ठंडा हो जाता है।
तो ये अवशोषी अभिक्रिया हो गया कि नहीं? अरे मिला है कि नहीं इस बात को? चाहे अरे नमक का पानी घोरिएगा तो ठंडा नहीं हो जाता, चाहे पानी में ग्लूकोज मिला के घोरिए ठंडा हो जाता है कि ना? तो ये कौन अभिक्रिया हो गया? अवशोषण। कौन अभिक्रिया? जिसके फल स्वरूप उष्मा उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे? उष्मा क्षेत्र। अरे समझ रहे हैं बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया। देखो सुनो गौर से। ताकतवर को केमिस्ट्री में कहा जाता है क्रियाशील, ज्यादा क्रियाशील। ज्यादा ताकतवर, ज्यादा क्रियाशील। कम ताकतवर। अब मान लीजिए कुत्ता को देखे हैं आप लोग, दो गो कुत्ता है, एगो मान लो मुर्गी पकड़ ले है, तो मुर्गिया होगा केकर? ज्यादा ताकतवर का आए दूर से गुरना देगा, वह शांत हो जाएगा। तो उसी तरह होगा क्या? ध्यान से सुनिएगा। कम क्रियाशील से अधिक क्रियाशील उसके मूलक को छीन लेता है, इसे ही कौन अभिक्रिया कहेंगे? या एकल विस्थापन। अच्छा, अधिक क्रियाशील के पास है तो कम क्रियाशील कुछ नहीं कर पाएगा, चुपचाप ताकत रह जाएगा। तो अभिक्रिया इस कंडीशन में नहीं होता है। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से उसके मूलक को छीन ले, अरे उसके मूलक को छीन लेता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से उसके मूलक को छीन लेता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? अब देखो आईएसओ फॉर्मूलक है, चला या इधर FeSO, आई बच गया CU, ये बेचारा मोह में हो गया। अरे हो गया कि नहीं? तब बताइए वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, तो कौन अभिक्रिया? विस्थापन। आप सुनिएगा गौर से, अब तो रिवाज हो रहा है तो एक दिन में एगो चैप्टर खींचाता हूँ, ठीक है? आप सुनिए, तो ये विस्थापन हो गया। आप देखिए गौर से, आप कौन अभिक्रिया है? सुनिए गौर से, दो गो दोस्त है तो शॉर्ट बदल बदल के पहनता है कि नहीं? मुजफ्फरपुर में रहिएगा तो पता चलेगा। तो देखिए आयनों का आदान प्रदान, आयनों का या मूलकों का आदान प्रदान, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों या मूलकों का आदान प्रदान हो, आयनों या मूलकों का, उसे कौन अभिक्रिया कहेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का, उसे कौन अभिक्रिया? यहाँ देखो गौर से, देखो ध्यान से, NaCl है, AgNO3 है, तो NaCl धातु है, Ag है कि नहीं? अब देखिए गौर से, Ag के साथ Cl हो गया कि नहीं? तो Cl इसके साथ चला गया, NO3 Na के साथ, अरे आया कि नहीं? तो देखिए अब याद रखिएगा, प्रत्येक द्विविस्थापन अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। कौन अभिक्रिया? अक्सर अवक्षेपण अभिक्रिया भी हो जाता है। यहाँ AgCl ठोस के रूप में प्राप्त होगा, अतः यह अवक्षेपण अभिक्रिया भी होगा। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? तो वह अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में प्राप्त होगा। उदासीनीकरण अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? हाँ, ठेकुआ चुरा के खाते हैं। चलिए अब है उपचयन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? तो सुनिएगा ध्यान से रे, उपचयन। उपचयन का ही नाम है ऑक्सीकरण। ऑक्सी, तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का ग्रहण, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन, हो गया उपचयन। अच्छा, हाइड्रोजन का ग्रहण, ऑक्सीजन का त्याग, तो अपचयन। तो अब अपचयन में पढ़ते हैं, अपचयन या अवकरण। पिछला जन्म में तू बानर थी। इसमें हाइड्रोजन ग्रहण और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो अपचयन उपचयन समझ आइएगा। फिर से पूछ रहे अपचयन में कौन त्यागेगा? ऑक्सीजन त्यागेगा, हाइड्रोजन। उपचयन में हाइड्रोजन, समझ गया? तो हम लोग खाना पचता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये अपचयन की उपचयन? तो भोजन का पचना उपचयन, भोजन का पचना, खाद्य पदार्थ सब्जियों का कंपोस्ट बनना उष्मा क्षेपी, गर्मी उत्पन्न होता है। अरे दाल में ना देखते हैं